देश में बिल्कुल घर जैसी ब्रेड का मज़ा लेना हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। सॉफ्ट स्पंजी बाउंसी एंड अ ब्रेड दैट जस्ट टेस्ट्स लाइक होम। जी हाँ, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जेन्युइन किचन की स्पेशल फरमाइश पर उस ब्रेड की रेसिपी जो मैंने अपनी नाश्ते की दावत में भी बनाई थी। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे, फील फ्री टू गो बैक एंड हैव अ वॉच। सो यहाँ व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 9:30 बजे। मेरी फिलहाल चल रही थी छुट्टियाँ। चाय बनाते बनाते आई वॉज प्लानिंग माई डे इन माई हेड एज वेल। और प्लान क्या था कि अच्छा सा हेल्दी सा बट सिंपल सा नाश्ता करने के बाद मैंने करना था थोड़ा सा जिम। यूजुअली नाश्ते से पहले जिम करना ज़्यादा हेल्दी होता है। हाउएवर मैंने सोचा कि थोड़ी सी एनर्जी पहले अपने अंदर डाल लेते हैं ताकि आप में एक्सरसाइज को इफेक्टिवली करने की थोड़ी सी एनर्जी हो। एक्सरसाइज करने के बाद आई हैड अनदर थिंग इन माई माइंड कि मुझे अपनी डेजीज़ प्लांट करनी थी। ये बहुत ही प्यारी डेजीज़ प्लांट करने की एक पूरी किट मिलती है विच आई वाज गिवन बाय वन ऑफ माई रियली लवली फ्रेंड। तो उसका प्लांट पॉट इतना खूबसूरत था, इतना प्यारे से कलर का था एंड इट वाज ब्रांड न्यू एज वेल। सो आई थॉट कि चले मैं इसको अपने एक और इंडोर प्लांट का जो पॉट है ग्रे कलर का उससे मैं स्वैप कर लेती हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक मट्टी वगैरह पहले से ही लगी हुई थी और चूँकि मुझे उसमें कंपोस्ट डायरेक्टली ऐड करना था तो आई थॉट कि चलें दैट्स अ गुड आइडिया कि पहले से यूज़ हुए हुए पॉट के अंदर मैं अपनी डेजीज प्लांट कर लेती हूँ। यू कैन सी इन द बैकग्राउंड जो पॉट मैंने चेंज किया वो वहाँ नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। हाउएवर प्रोसेस बहुत इजी था, सिंपल था। कंपोस्ट डाला, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, उसको मॉइस्ट किया और मैंने हाफ ऑफ द डेजीज इसमें प्लांट कर ली थी। डेजीज़ को प्लांट करने का यूजुअली टाइम यही मार्च और मई के बीच में होता है। आप इसको इंडोर भी उगा सकते हैं और डायरेक्टली बाहर भी लगा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई डिड। मैंने इसको ये बड़े दरवाजे के बाहर रख दिया। आ चाहिए अब मेरे साथ वो मशहूर ज़माना ब्रेड बनाने के लिए जिसको खाकर मुझे तो पाकिस्तान की याद आ गई। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 3 टीस्पून्स मैदा लिया, प्लेन फ्लावर 3 स्पून फ्लावर लेकर मैंने उसमें 30 ग्राम्स का यीस्ट का पैकेट डाला, 2 चम्मच चीनी डाली और 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला। गर्म पानी के साथ उसको हल्का सा मिक्स किया और साथ में मैंने फिर उसको अच्छे तरीके से क्लिंग फिल्म लगा के प्रॉपरली एक्टिवेट होने के लिए रख दिया। ऑन द अदर हैंड व्हाइल इट वाज हैपनिंग मैंने 3 कप फ्लावर लिया, अगेन प्लेन फ्लावर लिया। मैंने यहाँ पर ओट मिल्क ऐड किया अपनी रेसिपी के अंदर और जी हाँ, घी का इस्तेमाल हुआ है इस रेसिपी के अंदर जिसको मैंने माइक्रोवेव में रख के थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था बिकॉज यीस्ट की वजह से मुझे थोड़ा सा वार्म मिक्सचर चाहिए था। घी और दूध का 1 एग मैंने इसमें ऐड कर दिया और जितनी देर में ये सारा प्रोसेस मैंने किया मेरी एक्टिवेट हो गई थी यीस्ट। लुक एट दिस ब्यूटीफुल लिटिल थिंग, कितने प्यारे बबल्स बने हुए हैं इसके अंदर। ये रेसिपी आपको बहुत फ़ायदा देगी। इमेजिन जब मैं इंग्लैंड आई थी 18 साल पहले तो नाश्ते के अंदर जो ब्रेड आपको पाकिस्तान में खाने की आदत होती है आई वॉज ऑल्सो यूज टू दैट। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो ब्रेड का तो टेस्ट ना मुझे पसंद आए ना ही मुझे उसका टेक्सचर पसंद आए। लेकिन आप इमेजिन करिए 18 साल के बाद आई वॉज फाइनली एबल टू मेक अ ब्रेड जिसमें मुझे पाकिस्तान की ब्रेड का फ्लेवर भी आया, टेस्ट भी आया, फील भी आई और मेरे दिल को सुकून भी बहुत मिला। आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू लव दिस रेसिपी एज वेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने अपने फ्लावर, शुगर और जो नमक का मिक्सचर था उसमें मैंने अपनी सब चीज़ें ऐड कर दी। यीस्ट का एक्टिवेटेड मिक्सचर ऐड किया एंड एक जो एग डाला हुआ था वो भी मिक्स हो गया इसके अंदर। और साथ साथ इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसमें डाला मैंने घी और दूध का मिक्सचर भी। तो जब सब आटा इकट्ठा हो गया उसको मैंने निकाला अपने वर्क टॉप के ऊपर। वर्क टॉप ठंडा होता है, वेयर एज हमें चाहिए होता है थोड़ा सा गर्म इन्वायरमेंट जिसमें आप अपनी यीस्ट को अच्छे से एक्टिवेट कर सकें और आपका डो प्रूव हो सके। तो ब्रियोश ब्रेड को बनाने के लिए या अच्छी ब्रेड को बनाने के लिए आपको बहुत सब्र के साथ अपने डो को गूंदना पड़ता है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैंने एक स्क्रैपर रखा हुआ है अपने साथ। वर्क टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा आटा चिपक जाता है तो स्क्रैपर का फ़ायदा ये होता है कि आपका आटा एक तो
बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है, आप उसको हैंडल कर लेते हैं आराम से। आई वुड सजेस्ट कि हाथों में ग्लव्स भी पहन लें, तो दैट्स अनदर एडेड वैल्यू, बिकॉज़ आपके हाथों पे जब बहुत ज़्यादा लग जाता है डो, तो उसको भी उतारने का एक प्रोसेस अलग होता है। तो आई थिंक ग्लव्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देते हैं, थोड़ी सी बचत हो जाती है आपकी कि आप हाथों से लगा हुआ आटा उतारें, उसको रखें एंड ऑल दैट। हाउ एवर तकरीबन 5 से 6 मिनट कंसिस्टेंटली और पेशेंटली गूंदने के बाद आपके आटे की ये शक्ल निकलेगी। मैंने भी बहुत सब्र से इसको गूंदा। यूजुअली ब्रियोश का जो आटा है उसको तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट मुसलसल गूंदना पड़ता है, बट बिलीव मी मुझ में इतनी पेशेंस नहीं है, बिकॉज आई हैव गॉट टू मैनी कमिटमेंट्स गोइंग ऑन एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। मैंने तो 5 से 6 मिनट का ड्यूरेशन रखा हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। बोल को थोड़ा सा ऑयल करके क्लिंग फिल्म लगा के मैंने इसको तकरीबन 1.5 आवर के लिए प्रूव होने के लिए रख दिया। मौसम गर्म हो तो ये विद इन 1 आवर भी हो जाता है। बेकिंग ट्रे मैंने लाइन कर लिया। 1.5 आवर के बाद मेरे आटे की और डो की शक्ल थी ऐसी, नाइस एंड स्मूथ। एंड द मेन स्टैंडर्ड इज़ कि आपका जो डो है वो 2 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा डो 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाए। नाउ लुक एट दिस, आपने बबल्स देखे, आपने उसकी स्मूथनेस देखी। जब मेरा डो वर्कटॉप के ऊपर निकला, आपने उसकी शक्ल देखी होगी। इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। इसको मैंने बहुत जेंटल हैंड्स के साथ इसको थोड़ा सा पफ आउट कर दिया है। जो इसके अंदर हवा है वो मैंने ख़त्म कर दी है। हल्का सा इसको मैं ट्विस्ट कर रही हूँ और रोल कर रही हूँ। और इसके बाद मेरा अगला स्टेप ये था कि मैंने इसके करने थे 2 हिस्से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि जब आप अपनी ब्रेड का डो रेडी करें तो इसको बाउंस बैक करना चाहिए, विच इज़ जस्ट हैपनिंग राइट नाउ। आप इसको देख सकते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है यहाँ पर कि मैंने अपने डो को अच्छे से अपने हाथों की मदद से एक लॉन्ग शेप दे दी है। और स्क्रैपर जो मैं पहले यूज़ कर रही थी उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेड को कट करने के लिए। पहले मैंने हाफ़ किया और उसके बाद मैंने फर्दर उसके पीसेस कर लिए। मुझे बनाने थे ब्रियोश बन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, वो इसलिए क्योंकि मेरा मेन पर्पस था कि मैं ब्रियोश बन्स आपको बनाना सिखा दूँ। आप उसको बर्गर के बन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी पर्पस के लिए, डिनर रोल्स के तौर पे यूज़ कर लें, बर्गर बन्स यूज़ कर लें, चाय के साथ खाने के लिए यूज़ कर लें, नाश्ते के लिए यूज़ कर लें, दैट्स टोटली अप टू यू। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो डो का पीस लिया हुआ है उसको मैंने अच्छे से लॉन्ग शेप में उसको स्ट्रेच आउट किया, फिर उसको मिडल से काटा, उसको ट्विस्ट किया और फिर उसको फ्लावर की शेप दे दी। आप ये सेकंड वाला एक और एग्जांपल बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगेन आई एम रोलिंग इट आउट रियली नाइसली। मिडल से मैंने इसको कट कर लिया, फिर मैंने इसको किया है ट्विस्ट करने के बाद मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया, फ्लावर की शेप दे दी। अगेन आपको जब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस आता जाता है तो आपके काम में नफासत भी आती जाती है और आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। सेकेंडली मुझे ख्याल आया कि सेम रेसिपी से इतने सारे बन्स बनाने का क्या फ़ायदा, लेट मी ट्राई अनदर थिंग। क्यों ना मैं एक शीर माल बना लूँ। शीर माल पाकिस्तान के शहर कोयटा में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। अगर पंजाब में भी खाया जाता है या सिंध में, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं कोयटा में रही हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा मैंने कोयटा में ही गुजारा है। पली बड़ी मैं कोयटा में ही थी। शीर माल इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर ब्रेड इन कोयटा। तो मैंने सोचा चले शीर माल की भी एक शेप निकाल लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि इसको बिल्कुल हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये थिक नान होता है, केक भी नहीं होता और बिल्कुल फ्लैट ब्रेड भी नहीं होती। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रेड एंड इट्स बिन वन ऑफ माय फेवरेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने हैंड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसको अच्छे से हैंड्स के साथ जेंटली प्रेस करके स्प्रेड आउट कर लिया है। कोशिश मैं यहाँ पे करूँगी कि ये राउंड से राउंड शेप में रहे, इसकी शेप में बिल्कुल भी कोई ऐसी वैसी चेंज ना आए कि ये राउंड ना लगे। शीर माल यूजुअली गोल होता है, ओवल या चपटा नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता। मैंने इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है अपने बेकिंग ट्रे के ऊपर जो मैंने पहले से लाइन किया हुआ था। आपने मुझे थोड़ा सा पहले देख ही लिया होगा कि उसको मैंने कैसे लाइन किया था। सिंपल एक बेकिंग ट्रे ले लें, उसके ऊपर आपको कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना शीर माल का डो उसके ऊपर रख दें, थोड़ा सा मज़ीद फैला लें, उसको प्रॉपर शेप दे लें। अब मैंने यहाँ क्या किया है कि दोनों ट्रेस को इकट्ठा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब टाइम है
आपके डो को प्रूफ करने का। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डो को ठीक से प्रूफ कर लें, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप था जो मुझे करना था। अपने हाथों का इस्तेमाल करके मैं यहाँ शीरमाल को शेप दे रही हूँ। अपने नकल्स का इस्तेमाल करके जब ये वाली स्टेज मैंने कवर कर ली तो इसके बाद मैंने अपने शीरमाल को कवर कर दिया। अब बारी थी कि मैं अपना एग वॉश तैयार कर लेती। दिस टाइम आई फाउंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट के सिर्फ एग योक और थोड़ा सा मिल्क को मिक्स करके भी आप बहुत अच्छा और ग्लॉसी एग वॉश दे सकते हैं। So here is the real life proof. Now time to reveal the beauty of the proofed bread, and look at this, how nicely sheermal bhi bahut अच्छे से puff up हो गया है and my buns are looking very nice. And see, आपने देखा जो गैप मैंने बीच में छोड़ा था, बंस ने वो गैप भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। नाउ इज़ द टाइम टू पुट द ग्लेज फॉर द एग वॉश। एग वॉश मैंने लगा दिया अपने सारे के सारे बंस के ऊपर। आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बिल्कुल प्रेस करके एग वॉश नहीं लगाना, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेस किया तो बंस जो आपने इतनी मेहनत से इतना टाइम लगा के प्रूफ किए हैं वो एयर उसमें से ख़त्म हो जाएगी, और फ्लैट बंस को जब आप अवन में रखते हैं तो बहुत अजीब सी ब्रेड बनती है, विच वी रियली डोंट वांट। अवन को मैंने 200 डिग्रीज पर प्री हीट कर लिया था। बंस मेरे रेडी थे, तिल उस पे मैंने थोड़े से छिड़क दिए थे। एंड नाउ लुक हाउ ब्यूटीफुली दे आर पफिंग अप। सो ये टाइम लैप्स वीडियो है जो मैंने थोड़ा सा इसको शूट किया। एंड लुक एट द beauty of these babies, look how gorgeous they are looking. Honestly, इसकी खुशबू इतनी प्यारी थी, पूरे किचन में मेरे फैली हुई थी। एंड देन आई थॉट कि इसका मतलब है मेरा शीरमाल भी बहुत अच्छा बाहर निकलेगा तैयार होकर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आपके बंस तैयार हो जाएं उनको आपने 5 से 6 मिनट के बाद एक दफ़ा दबा कर देखना है। अगर आपके बंस अच्छे तरीके से वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं, इट मीन्स के योर बंस आर परफेक्टली baked. Look at this thing of beauty. My God. आपकी सोच है कि ये रियल लाइफ में कितना खूबसूरत लग रहा था। इतना ग्लॉसी, इतना टेस्टी, इतना टेम्पटिंग, इतना इनवाइटिंग कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इट्स नॉट कि मैं अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन यकीन कीजिए मेरी ये ब्रेड की रेसिपी इट्स अ स्पॉट ऑन रेसिपी। आई एम श्योर यू गोना लव इट व्हेन यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। आप देखिए, मैं इसको बयान नहीं कर सकती कि ये कितनी खूबसूरत शीरमाल की ब्रेड बनी थी। अभी तक तो इसको मैंने टेस्ट भी नहीं किया था। इमेजिन अगेन वही टेस्ट, द सेम थिंग। इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए और इसको देखिए, अगर ये अपनी जगह पर वापस आ जाता है इट मीन्स इट्स ब्यूटीफुली बेक्ड। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बन को एक दफ़ा थोड़ा सा काट कर, क्योंकि ये डिनर का टाइम था। ब्रेड बनाते बनाते इतना वक्त हो ही जाता है। नाउ लुक एट दिस गॉर्जियस लिटिल थिंग। आपको इसमें से स्टीम निकलती हुई नज़र आएगी। इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली बेक्ड, फुली कुक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड द स्टीम इज़ कमिंग आउट। योर बन इज़ रेडी टू बी ईटन। देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो डिनर के लिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा ख़ास सालन नहीं बना के रखा हुआ था। लकीली आई हैड सम खुगीना या खागीना या ऑमलेट, आप इसको जो भी कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुगीना मैंने अपने बन के अंदर रखा और इसको मैंने इन्जॉय किया टू ए लेवल दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन, बिकॉज इसमें मुझे आ रहा था अपने होममेड ब्रेड का टेस्ट। वो ब्रेड जो मैं 20 ईयर्स पहले पाकिस्तान में खाती थी, क्वेटा में खाती थी। आई रियली मिस दैट दोज मोमेंट्स। मैं बिल्कुल नॉस्टैल्जिक हो गई कुछ टाइम के लिए, बिकॉज ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल वैसा था जो कि मैं इतने सालों से मिस कर रही थी। सिंस फॉर द फैक्ट कि मेरा शीरमाल भी उसी डो से बना था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये भी इंशाल्लाह बिल्कुल स्पॉट ऑन बना होगा। शीरमाल को यूजुअली क्वेटा में कितने शौक से डबल क्रीम के साथ खाया जाता है, तो हमने सोचा कि हम भी इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। अगेन मैं आपको स्क्रीन पर यही दिखा रही हूँ कि इसका जो बाउंस टेस्ट करना है वो कितना ईजीली आपको आराम से समझ आ जाता है। ब्रेड को मैंने रखा ब्रेड के कंटेनर के अंदर, और हेयर इज़ अनदर लुक ऑफ माई लवली लिटिल बर्गर। लुक एट दिस गॉर्जियस कलर्स। एंड मैं आपको मुख्तलिफ एंगल से इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअली बहुत अच्छी बनी थी। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैंने सोचा चलें आपके लिए मैं एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ जिसमें मैंने अपना शीरमाल काट के रखा। लुक एट दिस,
बबल्स देख लीजिए, स्पॉन्जीनेस देख लीजिए, बाउंस देख लीजिए, आराम से प्यार से और इतना जेंटली ये ब्रेड कट रही है। बहुत टेस्टी बनी थी, आप यकीन कीजिए। यू रियली हैव टू ट्राई दिस। डबल क्रीम के साथ खानी है खाएं, बटर के साथ खानी है खाएं, एग के साथ खानी है खाएं, जैसे आपको पसंद है। इट्स टोटली अप टू यू। और मुझे दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। मैं हूँ लाला। वेरी सून आई विल सी यू अगेन इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।